225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. सेनेट और कौमी असेंबली में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 225 अरकान कौमी असेंबली ने वोट दिया। 5 आज़ाद अरकान ने भी हुकूमत की हिमायत की। ज़हूर कुरैशी, चौधरी इलियास, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खच्ची और चौधरी उस्मान ने तरमीम के हक में वोट दिया। शेखवार मंजूरी के दौरान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए ऐवान सदर भेज दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी आज दस्तखत करेंगे, जिसके बाद तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी करेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम के तहत सीनियर तरीन के बजाय 3 सीनियर जजों में से किसी एक का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस तकर्रुर कमेटी में 8 MNAs और 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी होने से 14 रोज पहले नए चीफ जस्टिस का नाम देगी। मुद्दत पूरी होने से 3 रोज पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनाती कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन से 2 सेनेटर्स और 2 MNAs होंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी जज का नाम वजीर आजम को भेजेगी। वजीर आजम सदर को समरी भेजेंगे। जुडिशल कमीशन हाईकोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। आज ये एक तारीखी दिन है जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है। 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं, ये कौमी यकजहती इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। 26वीं तरमीम सिर्फ एक तरमीम नहीं, कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की आला मिसाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम से इंसाफ का हुसूल आसान होगा। माजी में जो हुआ सो हुआ। अब किसी वजीर आजम को घर नहीं भेजा जा सकेगा। आज मीसाक जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंच गया। काश PTI भी इसमें शामिल होती तो बहुत अच्छा होता। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसने मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। इस पार्लियामान और आइन के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने एक नहीं बल्कि कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। वर्दी में सदर को इंतखाब लड़ने की इजाजत दी। बिलावल भुट्टो का खिताब, मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन कहा। हुकूमती बिल में नून लीग के सबसे कम, PP और JUI की ज्यादा निकात हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मैंने हुकूमत और अपोजिशन को तकसीम नहीं होने दिया। आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की काविशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इन काविशों में साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही। अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। जबरदस्ती लाई गई आईनी तरमीम जमहूरियत दफन करने की कोशिश है। तरमीम विफाक को कमजोर करने की अलामत होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मौलाना फजल रहमान ने बहैसियत अपोजिशन मेंबर जो मुस्बत किरदार अदा किया उसको सराहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम से अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बन जाएगी। हमने आईनी तरमीम के मुसवदे में हुकूमत के एक लफ्ज पर भी इत्तेफाक नहीं किया। ऐवान मखसूस नशिस्तें मिलने तक आईनी तरमीम नहीं कर सकता। रोयत हिलाल कमेटी को चांद नजर नहीं आता, यहाँ खुर्शीद कमेटी को मुसवदा नजर नहीं आता। सेनेटर अली जफर का कहना था कि यह आइन साजी जुर्म है, जल्द नताइज सामने आएंगे, इन्हें वापस लेना पड़ेगा। हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। PTI इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ आईनी तरमीम का खात्मा करेगी।
मुशीर इत्तलात बारिश सैफ कहते हैं तरामीम का तरीकाकार खुद बता रहा है कि आइन की पीठ में छुरा घोंपा गया। मुतनाज़ आइनी तरमीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। वकीला बरादरी PTI के साथ मिलकर मुतनाज़ आइनी तरमीम को अपने अंजाम को पहुंचाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी पर इज़हार मुसर्रत। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तारीखी काम कर दिखाया। सियासी क़यादत की इज्तिमाई कोशिश को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत पंजाब ने अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातियों पर पाबंदी में ताहुक्म सानी तौसी कर दी। ज़राए का कहना है मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। फैसले का इतलाक तमाम कैदियों पर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपने चाहने वालों को खुशखबरी दी। बख्तावर ने पोस्ट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। बख्तावर ने बेटे की तारीख पैदाइश 20 अक्टूबर 2024 लिखी है। मौलाना आ रहे हैं, गाना था ना उनका। हाँ, मौलाना आ रहा है। पाकिस्तान के वसीतर मुफाद की खातिर और इक़्तिदार और जमहूरियत की खातिर मौलाना साहब का साथ होना, उस पहिए का साथ होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए मेरी बर्थडे इज ऑन द 21st of October। मैं तारीख से बता रहा हूँ आपको कि 21st को तो उससे पहले बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी। 21st इज द मार्क्ड डेट। सेनेटर फैसल वाडा की 2 मजीद पेशगोइयां दुरुस्त निकली। साबिक वफाकी वज़ीर ने 1 माह पहले ही ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साफ लफ्जों में कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे और आइनी तरमीम की हिमायत करेंगे। फैसल वाडा ने पहले ही बता दिया था कि 21 अक्टूबर से पहले आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। फैसल वाडा कहते हैं ये तरमीम आखिरी नहीं है, मजीद भी होंगी। सेनेट में तादाद पूरी थी, गाड़ी की डिग्गी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान की तरक्की के आगे जो भी आएगा बुलडोजर चलेगा। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सब सवेरे कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से कब स्टेडियम की अपग्रेडेशन के तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएं। प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे।